Hello everyone, this is Jyoti and I heartily welcome to Nirbhar Academy. So let's proceed with your lecture. So today the topic that we will do is the address, which is written by Marga Minko, and this one is chapter 2 of English from class 11th textbook supplementary snapshot. एंड जैसे हम अपने जितने भी वीडियोस अपनी स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं. सो मार्गा मिंको के बारे में हम यहाँ पर करेंगे. देखिए, यस, मार्गा मिंको 31 March 1920 and still she is alive and she is of 101 years. Is a Dutch journalist and writer and her real surname was Minko. बट एन ऑफिशियली एक्सीडेंटली स्विच्ड द फर्स्ट वॉवल. आप देख सकते हैं मिंको MINCO, लेकिन उनका जो रियल सरनेम था इट वॉज मिंको MENCO, बट इट वॉज एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली ही था कि उनका जो ये नाम के अंदर सरनेम के अंदर जो ई है इसको रिमूव कर दिया गया था. शी वॉज बोर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स जूइश फैमिली. शी वॉज द ओनली मेंबर ऑफ हर इमीडिएट फैमिली टू हैव सर्वाइव्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब जैसे ही हम जूइश फैमिली के बारे में देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में देखते हैं, तो हमारे माइंड में एक और नाम आ जाता है एनी फ्रैंक का. फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एनी फ्रैंक है उसने अपनी स्टोरी वहाँ पे डाली हुई थी. लेकिन अगर हम कंप्लीट डायरी उसकी पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से उनको कंसंट्रेशन कैंप में अपनी लाइफ जो है वो गुजारनी पड़ी थी, और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली की डेथ भी हो जाती है. सिर्फ उसके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक वो ही बचते हैं. तो इस कहानी के अंदर भी ऑटोबायोग्राफिकल है ये, जिसमें मार्गा मिंको ने यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ हमारे साथ शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब वापस अपना कुछ बिलोंगिंग्स लेने के लिए जाती है तो वहां से उसको किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है. यस, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी, जिसमें देखिए मैंने यहाँ पर एक मैप लिया है. दिस इज द मैप ऑफ नीदरलैंड. ये नीदरलैंड का मैप है. एंड इसमें देखिए यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, दिस वन इज जैसे लाइक डच. अगर हम डच की बात करें कि जो डच होते हैं वो कौन होते हैं, बेसिकली जो डच होते हैं, द डच रेफर देमसेल्फ टू एज नीदरलैंडर्स. वो अपने आप को नीदरलैंडर्स कहकर के बुलाते हैं, और इसका रीजन क्या है, बेसिकली दे आर फ्रॉम नीदरलैंड्स. वो नीदरलैंड से ही हैं और इसीलिए वो अपने आप को नीदरलैंडर्स कहते हैं. एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नीदरलैंड इज डच. सो दिस वन इज डच. और अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो है हॉलैंड यूज करते हैं उसके लिए, बट दिस इज द नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स है ये, नीदरलैंड का मैप है. और जो हॉलैंड है दिस इज द पार्ट ऑफ नीदरलैंड्स. जो 12 प्रोविंसेस है नीदरलैंड्स की, उसका ही एक पार्ट है हॉलैंड करके. तो वो किस तरह से वो मैं बता देती हूँ आपको. यस, सो नीदरलैंड के अंदर एक्चुअली कितनी है, 12 प्रोविंसेस हैं. 12 प्रोविंसेस. और इसी के अंदर जो दो प्रोविंसेस आपकी आती हैं वो कौन कौन सी है, एक तो है नूर्ड करके NOORD, ठीक है, जिसके अंदर एम्स्टर्डम है. एम्स्टर्डम का नाम सुना होगा, जहां पर एनी फ्रैंक की जो पूरा फैमिली था वो वहीं पे ही उस बिल्डिंग के अंदर वो छुपे हुए थे एम्स्टर्डम के अंदर. सो इट इज एम्स्टर्डम. जो नूड है उस वाले पार्ट में एम्स्टर्डम लोकेटेड है. एंड जो सेकंड पार्ट है वो है आपका ज़ुएट करके, ZUID, ज़ुएट. और ये दोनों मिलकर के ही किसको बनाते हैं, ये जो दोनों पार्ट है आपके, दिस इज कॉल्ड हॉलैंड. हॉलैंड इनको कहा जाता है. एंड एक चीज और है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये आपका नॉर्थ हॉलैंड है. दिस वन इज नॉर्थ हॉलैंड एंड दिस वन इज साउथ हॉलैंड, जो अभी आप में देख रहे हैं. दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. और जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है एम्स्टर्डम जो है वो इसी में ही लोकेटेड है. सो इट वाज अबाउट
द नीदरलैंड। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नीदरलैंड और हॉलैंड अलग है या फिर वो एक है। हॉलैंड इज जस्ट अ प्रोविंस ऑफ नीदरलैंड्स। अब हम आगे बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए जूइश। अगर हम जूइश की बात करते हैं तो जूइश एंड मुस्लिम्स आर हैविंग द सेम प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड गाइडलाइंस, बट येट दे आर हैविंग सम डिस्प्यूट्स। जैसे आपने इसराइल के बारे में और फिलिस्तीन के बारे में देखा भी होगा, अभी पीछे बहुत कुछ डिस्प्यूट्स उनके हुए हैं। सो जो इसराइल है वो जूइश कम्युनिटी है वहां पर पूरी की पूरी, और जो जूइश लोग हैं जिसको कि हम हिंदी में यहूदी कहते हैं, वो इसराइल के अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं। सबसे ज्यादा मीन्स टू से दैट कि इसराइल के अंदर जो जूइश लोग हैं वो रहते हैं, उनकी वो कंट्री है जिस पार्ट को हम इसराइल बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका फिलिस्तीन है। अब हम आगे आ जाते हैं। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर के बारे में कर लेते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे, इट इज अ वेरी टचिंग स्टोरी। इट एक्सप्लोर्स द वर्किंग ऑफ अ यंग माइंड इन वॉर टाइम्स, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा टचिंग है। टचिंग होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एक जो लड़की है उसके ऊपर क्या बीतती है और बाद में उसने किन किन चीजों को फेस किया है, वो बहुत कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द नाजीज अंडर हिटलर, जर्मन को लीड कर रहे थे वो हिटलर, और उन्होंने क्या किया था, इन्वेडेड हॉलैंड। उन्होंने हॉलैंड को अपने अंडर कर लिया था। एंड 90% ऑफ द पीपल्स वर जूस। वहां पर जो 90% लोग थे वो जूस थे। मैनी ऑफ देम फ्लेड इन फियर टू अदर कंट्रीज। बहुत सारे तो डर करके दूसरी कंट्रीज में उन्होंने शेल्टर ले लिया था। एंड थाउजेंड्स वर इम्प्रिजन्ड इन कंसंट्रेशन कैंप्स। कंसंट्रेशन कैंप्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पिक भी लिया है। इस तरह के कैंप्स जो थे वो हिटलर ने बनवाए हुए थे, जिसमें जो जूस लोग थे उनको रखा जाता था, और वो इतने ज्यादा कंजस्टेड थे कि वहां पर मोस्टली लोगों का दम घुटने से मौत हो गया था। उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता था, बहुत सारी बीमारियां उनको लग गई थी। वो हमें फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में देखने को मिल भी जाती हैं। अगर आप चाहें तो उसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। सो कंसंट्रेशन जो कैंप्स थे वो इस तरह से होते थे। A woman and her little daughter had also left their home। तो यहाँ पर जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली उसमें क्या होता है कि एक औरत है और उसकी एक छोटी सी बेटी है। बिकॉज वहां पर जो जर्मन्स हैं उन्होंने इन्वेड कर लिया है, तो उनको अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ता है। द वुमेन लेफ्ट ऑल हर बिलोंगिंग्स विद द वुमेन नॉन टू हर। और जो उस लड़की की, छोटी लड़की की जो मदर है, वो अपनी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, अपना जो सारा सामान था, वो अपनी एक एक्विंटेंस के पास छोड़ जाती है कि सेफ्टी के लिए, कि जब वार जो है ओवर हो जाएगा उसके बाद वी विल कम बैक एंड आफ्टर दैट वी विल टेक बैक आवर बिलोंगिंग्स। लॉन्ग आफ्टर वॉर द डॉटर केम बैक टू मीट द वुमेन विद whom her mother had left all her things। और बहुत समय के बाद जब वॉर खत्म हो जाता है तो वो जो लड़की है, वो जो छोटी लड़की है, वो बड़ी हो चुकी है, बट हर मदर वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड शी केम बैक टू टेक हर थिंग्स। वो वापस आती है अपनी चीजों को वापस लेने के लिए, बट द वुमेन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न द थिंग्स शी हैड टेकन। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कि जो वो लेडी है वो इवन उसको पहचानने से भी मना कर देती है, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न द थिंग्स, क्योंकि वो चीजों को वापस नहीं करना चाहती है। The narrator also gives up the idea of getting them back again। The narrator also gives up the idea of getting them back again। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं that why she did give up the idea of getting them means all the things which were kept by the woman। अब वो उसको छोड़ देती है कि मुझे वो चीजें वापस नहीं चाहिए, तो इसका रीजन क्या था। सो इस जो वीडियो है इसके अंदर हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट है इस चैप्टर के वो सारे के सारे मैंने कवर किए हैं। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसके टाइटल की बात करें द एड्रेस, तो हमारे माइंड में आ जाता है कि दैट इट इज अबाउट सम पर्टिकुलर एड्रेस। कुछ पर्टिकुलर एक ऐसा एड्रेस है जिसके बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। सो जो हमारे चैप्टर की बिगनिंग होती है वो भी कहाँ से होती है, नरेटर कम्स टू सी मिसेस डॉर्लिंग। अब हम जब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे सामने एक कैरेक्टर आता है मिसेस डॉर्लिंग करके। नरेटर का कोई नाम मेंशन नहीं है, इवन जो नरेटर की मदर है उसका भी नाम यहाँ पे कोई गिवन नहीं है, सिर्फ क्या है, मिसेस एस करके है। सो मिसेस डॉर्लिंग जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर की तरह आपके सामने आएंगी, मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कौन, नरेटर कौन है,
डॉटर ऑफ मिसेस एस। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एस कौन है। एस जो है वो नरेटर की मदर है। अब जब वो यहाँ पे आती है तो उसका जो मेन यहाँ पे एम है आने का, वो है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को वापस लेके आना। तो ये जो एड्रेस है, द एड्रेस, वो किसको यहाँ पे एक्चुअली सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे 46 मार्कोनी स्ट्रीट, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट। ये वो एड्रेस है जहां पर मिसेस डोरलिंग रहती हैं और नरेटर जो है वो अपना सामान वापस लेने के लिए मिसेस डोरलिंग से आई हुई हैं। सो 46 मार्कोनी स्ट्रीट। सो दिस इज द एड्रेस जिसको अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो बिगनिंग हमारे चैप्टर की होती है, नरेटर कम्स टू सी मिसेस डोरलिंग। So she arrives at 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इस एड्रेस पर जो नरेटर है वो आती है, मार्कोनी स्ट्रीट। सो पूरी जो कहानी है हमारी वो इसी एड्रेस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अभी जैसे उसने नॉक किया डोर, आ वुमेन ओपन द डोर, आ वुमेन opened the door, दरवाजा खोला, and she was Mrs. Dorling, वो मिसेस डोरलिंग ही थी। and introduce herself, अब यहाँ पे जो नरेटर है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है उस लेडी को। and she introduced herself, narrator introduced herself as मिसेस एस डॉटर। उसने बताया कि मैं मिसेस एस की बेटी हूं। अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने दे दिया। बट उस वुमेन ने, उस लेडी ने, मिसेस डोरलिंग ने, शी डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ रिकॉग्निशन। बिल्कुल उसने शो ही नहीं किया कि वो उसे पहचान पा रही है। एंड शी शोड नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। एंड आफ्टर दैट उसको ऐसा लगा, नरेटर को, कि शायद उसने गलत घर के जो बेल है वो बजा दी है, शायद वो गलत एड्रेस पे आ गई है। सो शी रियलाइज्ड, द नरेटर रियलाइज्ड, शी हैड रंग द रोंग बेल, कि शायद वो एक गलत एड्रेस पे आ गई है, उसने ये सोचा। बट सून हर डाउट वॉज सेट टू रेस्ट, और उसका रीजन क्या था वो भी हम देखेंगे। उसका डाउट जल्दी ही क्लियर हो गया कि वो गलत एड्रेस पे नहीं आई है, बल्कि बिल्कुल वो ठीक आई है। बट सून हर डाउट वॉज सेट टू रेस्ट। बहुत जल्दी उसका जो डाउट था वो क्लियर हो गया, और उसका रीजन क्या था? दैट वुमेन was wearing her mother's green knitted cardigan, जैसे ही उसके कार्डिगन के ऊपर नजर पड़ती है नरेटर की, तो वो समझ जाती है कि वो गलत एड्रेस पे नहीं आई है, क्योंकि उस लेडी ने, मिसेस डोरलिंग ने, उसकी मदर का एक ग्रीन कलर का जो कार्डिगन था वो पहना हुआ था। सो शी वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। सो इसीलिए उसको ये श्योर हो गया कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पे आई है। यस, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में भी वही हमारा चल रहा है। वुमेन रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द गर्ल, वो बिल्कुल मना कर देती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। और उसके बाद वो जो क्वेश्चन उस लड़की से पुट करती है, नरेटर से करती है, वो बहुत ही अजीब है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि किसी का जो नेचर है किसी के लिए किस तरह से हो सकता है। तो वो कैसे है देखिए। यस, गर्ल इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ
girl introduced herself as herself that she was the daughter of मिसेस एस। उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसको याद आ जाए कि वो मिसेस एस की बेटी हैं। तो अभी देखिए वुमेन ने उससे क्या पूछा, वुमेन आस्क्ड, क्या पूछा उसने, वुमेन आस्क्ड, वो था उसका क्वेश्चन, हैव यू कम बैक। अब देखिए क्या वो उसको नहीं पहचान पाई थी, वो बिल्कुल उसको पहचान गई थी और उसने क्या कहा कि क्या तुम वापस आ गए हो, हैव यू कम बैक। इट मीन्स उसने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं था कि वो लोग कभी वापस भी आएंगे अपना सामान लेने के लिए, और इसीलिए उसने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उसके ऊपर पुट किया, लड़की के ऊपर, दैट हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। एंड शी वॉज नॉट प्लीज्ड, वो खुश नहीं थी, नॉट प्लीज्ड टू सी द गर्ल, सी द गर्ल, बिकॉज वो उसकी जो बिलोंगिंग्स है, उसके जो सामान है, उसको वापस नहीं करना चाहती है और इसलिए उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है कि वो लोग वापस आ गए हैं। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, expressed regret on her mother's death, और साथ ही साथ वो ये भी शो करती है कि उसको बहुत बुरा लग रहा है जब नरेटर ने ये बताया कि उसकी जो मदर है शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो वो रिग्रेट भी शो करती है। एंड टोल्ड दैट शी हैड कम, अब लड़की ने क्या बताया, told her that she had come specially for her by train। उसने ये भी बताया कि स्पेशली मैं आपसे मिलने के लिए ट्रेन से आई हूँ। तो उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा था कि वो मुझसे ही मिलने क्यों आई है यहाँ पे, तो उसको आइडिया ये आ गया था कि हाँ वो पक्का उसका जो सामान है, उनकी जो बिलोंगिंग्स है, वो उसको लेने के लिए आई है। एंड वांटेड टू टॉक हर, और उसने ये भी कहा दैट शी वांटेड टू टॉक हर फॉर अ मोमेंट, कि मुझे सिर्फ आपसे थोड़ी सी देर बात करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। एंड द लेडी शोड, अब उस लेडी ने क्या शो किया, मिसेस डोरलिंग ने, लेडी शोड हर हेल्पलेसनेस, कि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, कोई हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं, तो मैं आपको अभी कोई आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। एंड उसको क्या कहा, एंड आस्क्ड हर टू कम at another time, so इसीलिए वो उसको कह देती है कि आप किसी दिन और आना, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, और ये मना भी कर देती है। और जब वो उसको मना करती है तो पीछे से आवाज भी आती है कि कौन है, तो उस लेडी का आंसर ये होता है कि नहीं नहीं कोई नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये तब होता है जब नरेटर 46 मार्कोनी स्ट्रीट जाती है और उसका सामना जो है मिसेस डोरलिंग से होता है, और वो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती कि जिसको देख करके नरेटर को ये फील हो कि उसको वापस देख करके मिसेस डोरलिंग को अच्छा लगा है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि उसने उसको कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है, सो नरेटर थॉट ऑफ हर मदर। अब यहाँ पे नरेटर जो है अपनी मदर के बारे में सोचती है। यस, नाउ द नरेटर इज थिंकिंग अबाउट हर मदर, और वो पुरानी जो उसकी यादें हैं उसमें खो जाती है, उस टाइम को वो याद करती है जब उसकी मदर ने उसको ये एड्रेस दिया था। तो वो क्या था, कौन सा मोमेंट था, वो अब हम यहाँ देख लेते हैं। यस, शी गॉट लॉस्ट इन ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादों में खो जाती है। एंड हर मदर gave her address of Mrs. Dorling
years ago, कि वो क्या सिचुएशन थी जब उसकी मदर ने उसको ये एड्रेस दिया था 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो वो कौन सा टाइम था? वो था हॉलैंड वॉज एट द टाइम, हॉलैंड वॉज वॉर स्ट्राइकिंग। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसके हॉलैंड पर नाजीज जो हिटलर उनको लीड कर रहा था, उन्होंने उसके ऊपर इन्वेड कर लिया था। तो वो उस टाइम को याद करती है एंड वो ये भी याद करती है दैट शी केम टू हर होम फॉर सम डेज। शायद वो हॉस्टल में कहीं रहती है या बाहर रहती है और वो कुछ दिनों के लिए अपने घर पे वापस रहने के लिए आई है। सो रिमेम्बर्ड शी कम होम, रिमेम्बर्ड शी कम होम फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, कि वो कुछ दिनों के लिए घर पे रहने के लिए आई थी, उसकी छुट्टियां चल रही थी। एंड शी नोटिस्ड, और उसने क्या नोटिस किया? नोटिस्ड वेरियस थिंग्स इन द, वेरियस थिंग्स इन द हाउस वर मिसिंग। घर में से बहुत सारी चीजें जो थी वो गायब थी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि घर की बहुत सारी चीजें जो थी वो गायब थी। एंड मदर टोल्ड अबाउट, यहाँ पर मदर ने उसको किसके बारे में बताया था? मिसेस डोरलिंग के बारे में। मदर टोल्ड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग एन ओल्ड एक्वेंटेंस यस, मदर टोल्ड अबाउट मिसेस डोरलिंग। मदर ने उस औरत के बारे में, मिसेस डोरलिंग के बारे में नरेटर को बताया था। एंड ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ हर मदर, कि वो उसकी कोई पुरानी जान पहचान वाली है उसकी मदर की। एंड शी स्टार्टेड कमिंग रेगुलरली टू देयर हाउस, और वो उनके घर पे अब रेगुलर आना स्टार्ट हो गई थी। तो अभी देखिए उसके आने का रीजन क्या था, वो अब हम इसमें देखेंगे। मिसेस डोरलिंग्स फ्रीक्वेंट विजिट्स, यानी फ्रीक्वेंटली शी वॉज विजिटिंग देयर हाउस, उनका घर जो है वो बार बार विजिट कर रही थी। उसका रीजन क्या था? यस, जब भी वो उनके घर आती थी, एवरी टाइम शी टुक समथिंग विद हर, जब भी वो आती थी कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के चली जाती थी। एंड टुक ऑल, शी टुक ऑल हर सिल्वर वेयर, सिल्वर कटलरीज, उनके घर में जो सिल्वर की जो कटलरीज थी, जो चांदी से बनी हुई थी, वो भी वो सारी ले गई थी। एंड टुक द एंटीक प्लेट्स, टुक द एंटीक प्लेट्स हंग ऑन द वॉल, हंग ऑन द वॉल, जो दीवार पे एंटीक प्लेट्स लगी हुई थी। यस, सो टुक द एंटीक प्लेट्स हंग ऑन द वॉल, कि जितने भी एंटीक प्लेट्स जो लगी हुई थी वॉल पे, वो भी वो सारी ले गई थी। एंड मदर टोल्ड शी वांटेड टू सेव ऑल हर आर्टिकल्स, मदर ने बताया कि वो इसीलिए लेकर के जा रही है क्योंकि वो उन सब चीजों को बचाना चाहती है। बिकॉज इट वॉज वॉर टाइम, दे हैड टू लीव, और उनको ये जो अपनी जगह है ये छोड़नी पड़ सकती है। एंड अगर वो यहाँ से जाएंगे दे वुड लॉस एवरीथिंग, और उनको यहीं पर ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी और वो उनको कभी भी वापस नहीं मिलेंगी। तो उसकी जो नरेटर की मदर है उसने यहाँ पे ये रीजन बताया कि जो मिसेस डोरलिंग है वो उनके आर्टिकल्स को, वो उनकी बिलोंगिंग्स को बचाना चाहती है, इसीलिए वो उनको लेकर जा रही है। बट डॉटर वांटेड टू नो, अभी जो लड़की है, नरेटर है, डॉटर वांटेड टू नो, अब वो जानना चाहती थी, टू नो if there was a written agreement, तो उसने पूछा, नरेटर ने अपनी मदर से, कि क्या आपने रिटर्न में कोई एग्रीमेंट लिया है दैट शी वुड गिव बैक आर थिंग्स टू अस, कि वो हमें हमारी चीजें वापस दे देगी। सो बिकॉज जो गर्ल थी, जो लड़की थी, गर्ल
couldn't trust anyone, couldn't trust anyone, trust anyone so blindly, क्योंकि उसकी मदर ने उसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी, लेकिन जो लड़की थी, जो नरेटर थी, वो किसी पे भी इतना जल्दी से विश्वास नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी मदर से पूछा कि क्या आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट साइन करवाया है इससे कि ये हमें हमारी चीजें वापस देगी। सो मदर रिप्लाइड, तो मदर ने यहाँ देखिए क्या रिप्लाई किया। सो मदर रिप्लाइड नॉट नेसेसरी, मदर ने रिप्लाई किया कि ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो। मदर रिप्लाइड नॉट नेसेसरी, कि जरूरी नहीं है कि हम उनसे रिटर्न में एग्रीमेंट लें, नॉट नेसेसरी। और क्या कहा उन्होंने, दैट इवन शी वॉज थैंकफुल, इवन शी वॉज थैंकफुल, कि वो तो उसकी थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, टू हर फॉर what she was doing for, she was doing for her, कि वो तो इतना परेशान हो रही है बेचारी, इतना इतना सामान उठा करके लेके जाती है, इतना भारी भारी, इतना परेशान होती है, हमें तो उसका थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारी वजह से इतना परेशान हो रही है। और इसीलिए वो जो नरेटर की मदर है वो रिप्लाई करती है कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इवन वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। एंड मदर टोल्ड हर मिसेस डोरलिंग एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट, तो यहाँ पर जो नरेटर की मदर है, जो मिसेस एस है, वो अपनी बेटी को मिसेस डोरलिंग के बारे में बताती है और उसको ये कहती है कि मैं तुम्हें ये एड्रेस दे रही हूँ 46 मार्कोनी स्ट्रीट, बस तुम इसे याद रखना, और जब भी वॉर खत्म होगा तुम अपनी चीजें वहां से वापस लेके जा सकती हो। यस, नाउ सेकेंड विजिट टू मिसेस डोरलिंग्स हाउस। अभी क्या हुआ था, उसने मिसेस डोरलिंग ने उससे मना कर दिया था कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बिजी हूं मैं, तो वो वहां से वापस चली जाती है। एंड व्हेन शी वाज गोइंग बैक टू द स्टेशन, जो स्टेशन पे जा रही होती है, तो रास्ते में शी डिड नॉट वांट टू ऑब्जर्व द थिंग्स विच वर अराउंड हर, जो भी चीजें उसके चारों तरफ थी, इवन उसने उसको ऑब्जर्व भी नहीं किया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर इन चीजों को मैं ऑब्जर्व करूंगी तो ये मेरी पुरानी मेमोरीज को फिर से मुझे याद दिलाएंगी। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड शी वेंट टू द रेलवे स्टेशन। अभी वो रेलवे स्टेशन पे जाती है और फिर से सोचती है कि क्या मुझे एक बार दोबारा ट्राई करना चाहिए। सो इट वॉज अबाउट सेकेंड विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, तो इसीलिए वो थोड़ा सोचने के बाद कि मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए, अपनी चीजों को फिर से वापस लाना चाहिए, मुझे नहीं छोड़ना अपनी चीजों को, और इसीलिए फिर से वो वहां जाती है अपने चीजों को वापस लाने के लिए मिसेस डोरलिंग के घर। सो फर्स्ट विजिट वॉज नॉट रिवार्डिंग, फर्स्ट visit was not rewarding, क्योंकि वो अपना सामान वापस लेने गई थी, अपने बिलोंगिंग्स लेने गई थी, लेकिन वो उसको नहीं मिली थी, तो फर्स्ट विजिट उसकी फेल हो गई थी। सो शी decides to make one more try, कि मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए, और इसीलिए वो वापस जाती है वहीं 46 मार्कोनी स्ट्रीट। लेकिन अब की बार मिसेस डोरलिंग ने दरवाजा नहीं खोला है, बल्कि उसकी लड़की ने दरवाजा खोला है, एंड शी वॉज ऑफ 15 ईयर ओल्ड, और वो लड़की जो थी वो 15 साल की थी। सो जब अब दरवाजा खुलता है, सो किसने खोला है, 15 ईयर ओल्ड डॉटर opens the door, दरवाजा खोलती है, and invites the narrator in, और उसको अंदर बुला लेती है, नरेटर को। अभी जब वो अंदर जाती है, तो देखती है कि मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट देयर, मिसेस डॉर्लिंग वॉज
नॉट देयर, नॉट देयर। मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, बिकॉज जब उसने दरवाज़ा खोला था तो उसने पूछा था उस लड़की से कि आपकी मदर से मुझे मिलना है, तो उसने बता दिया था कि वो कुछ काम से बाहर गई हुई है और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। यस, नाउ शी वॉज इनसाइड द हाउस, अभी वो घर के अंदर है। एंड डॉटर सीज हर मदर्स बिलोंगिंग, और जब वो घर के अंदर एंटर करती है उस लिविंग रूम के अंदर, तो उसको वो सारी चीजें, शी वॉज कन्फ्रंटेड विद ऑल द थिंग्स विच बिलोंग्ड टू हर मदर, जो उसकी मदर से बिलोंग करती थी। सो यहाँ पर देखिए उसकी जो फीलिंग्स है वो किस तरह से होती हैं, वो अब हम देख लेते हैं नरेटर की। यस, फाउंड हर सेल्फ in the midst of things, उन सब चीज़ों के बीच अपने आप को पाती है जो कभी उसके घर में रहती थी और उसके परिवार से बिलोंग करती थी। एंड टेकन अवे बाय मिसेस डोरलिंग, टेकन अवे बाय मिसेस डोरलिंग, और वो सारी चीज़ें किसने ले ली थी? मिसेस डोरलिंग ने ले ली थी, मिसेस डोरलिंग, ये कह करके कि वो उनको सेव कर रही है। यस, पेंड टू नोट दैट, और उसको बहुत दुख होता है, पेंड टू नोट दैट अरेंज्ड टेस्टलेसली, बिकॉज उसके घर में जब वो अरेंज थी वो थिंग्स तो उसको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन यहाँ पर उसको लगा कि उन सब चीज़ों को टेस्टलेसली अरेंज किया गया है, जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड क्या चीज़ें उसको परेशान करती हैं? अगली फर्नीचर, मगी स्मेल, क्योंकि जब वो अंदर जाती है, मगी मीन्स क्या होता है? जो सीलन वाली स्मेल होती है उसको बोलते हैं मगी स्मेल। अपसेट हर, जिस तरह से उन चीज़ों को अरेंज किया गया था और जो स्मेल उस घर में आ रही थी वो चीज़ें उसे थोड़ा सा परेशान करती है। एंड बर्न्ट टेबल क्लॉथ, जब वो बैठती है और मिसेस डोरलिंग की डॉटर उसके लिए चाय लेने चली जाती है तो वो उसका नज़र जो है एक टेबल क्लॉथ पे पड़ता है, वो जला हुआ था थोड़ा सा, तो उसको ध्यान आता है कि उस पर एक बर्न मार्क होगा, तो जब उसको ढूंढती है तो वो बर्न मार्क भी उसको मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें वन बाय वन उसके सामने आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? बर्न टेबल क्लॉथ, प्यूटर प्लेट्स, सिल्वर कटलरी, yes, silver cutlery was theirs, तो उसको फील होता है कि ये सारा सामान तो इन्हीं का ही है, और इसीलिए वो जब उस कपड़े को टच कर रही होती है, वो बर्न्ट मार्क को फाइंड आउट करती है, तो मिसेस डोरलिंग की लड़की को थोड़ा सा इससे सरप्राइज होता है कि उसको कैसे मिल गया। इवन वो उसके सामने एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास तो बहुत सारा ऐसा एंटीक सामान है, और वो उसको दिखाना भी चाहती है। वहाँ पे वो उसको सिल्वर कटलरीज भी दिखाना चाहती है कि देखिए हमारे पास सिल्वर कटलरीज भी हैं। और जब वो उनको लेने के लिए जाती है तो इवन जो नरेटर है वो उसका साउंड भी सुन पाती है, कुछ इस तरह की जो सिल्वर स्पून्स और सिल्वर कटलरीज आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें थी वो सब किसकी बिलोंगिंग्स थी? नरेटर की मदर थी। लेकिन वो वेट नहीं करती है यहाँ पे मिसेस डोरलिंग का, और वो यहाँ से जाने के लिए सोच लेती है। लिव्स विदाउट, द नरेटर लिव्स विदाउट मीटिंग मिसेस डोरलिंग, अब वो मिसेस डोरलिंग से बिना मिले ही निकल जाती है। यस, व्हेन शी वॉज लिविंग, तो उसको जो लड़की है वो ड्रॉर में से उन कटलरीज को निकाल रही है उनको दिखाने के लिए नरेटर को, तो इवन वो उसका जो साउंड है, जो उनका जिंगलिंग साउंड है, वो उसको सुन भी सकती है।
बट शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ मिसेस डोर्लिंग। और लास्ट में वो डिसाइड करती है कि मुझे इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाना है, इन चीज़ों को हमेशा के लिए भूल जाना है और कभी भी मुझे यहाँ वापस नहीं आना है। तो उसका रीज़न क्या था वो अब हम देख लेते हैं। डिसाइड टू गो बैक, डिसाइड्स टू गो बैक, डिसाइड करती है कि मुझे वापस जाना है। एंड forget the address, forget the address, इस एड्रेस को 46 मार्कोनी स्ट्रीट को हमेशा के लिए भूल जाना है। कंसोल्स हर सेल्फ, और अपने आप को समझाने की कोशिश करती है। कंसोल्स हर सेल्फ, थिंकिंग दैट in a small rented apartment and has no place to keep the things, और अपने आप को समझाती है that she was living in a small rented apartment, कि अभी वो एक छोटे से घर में रह रही है और शायद उसके घर में अब इतना स्पेस नहीं है कि जहाँ पर वो इतनी सारी एंटिक चीज़ों को रख सके, और इसीलिए वो अपने आप को समझाते हुए वहाँ से चली जाती है। बिकॉज एक रीज़न और भी था, थिंग्स रिमाइंड reminded her of her former times, कि अगर वो इन चीज़ों को वापस ले भी जाती है तो ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा उसको अपने पुराने टाइम के बारे में याद दिलाती रहेंगी। एंड इवन दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, अब उसके लिए उन चीज़ों का जो वैल्यू है वो भी ख़त्म हो चुका है। रीज़न क्या है? बिकॉज ट्रू ऑनर, जो उसकी मदर है वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। सो शी सेज दैट ट्रू ऑनर, yes, true honor no longer existed, क्योंकि जो इसकी जो असली हकदार थी उसकी मदर, वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो अब वो इन चीज़ों का क्या करेगी? existed, and it's easy to forget the things, और इसीलिए उसने लास्ट में क्या डिसाइड किया कि शायद उन चीज़ों को भूलना मेरे लिए ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं उस एड्रेस को याद रखूं, और इसलिए उसने एड्रेस को और उन चीज़ों को हमेशा के लिए भुला देना ही ठीक समझा और वापस चली जाती है उस जगह जहाँ से वो वापस आई थी। तो इसमें हम देख सकते हैं एक जो लड़की है उसके बिगनिंग जो था उसमें दिमाग में उसके क्या चल रहा था, और लास्ट के अंदर किस तरीके से वो इस आइडिया को ही गिव अप कर देती है कि उसे अपने मदर की जो थिंग्स है वो वापस लेके आनी है। सो जो वॉर होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद दिल में तब तक दबी रहती हैं जब तक इंसान जिंदा रहता है। सो वॉर जो होता है वो हमेशा पेन और सफरिंग से लेकर के आता है, और इस तरह की चीज़ें जो है दुनिया में नहीं होनी चाहिए। आई होप ये एड्रेस जो चैप्टर है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर एकेडमी।